रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्टोइकियोमेट्री, जो कि चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का पहला टॉपिक है। स्टोइकियोमेट्री हम किसे कहते हैं? केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप के बारे में पढ़े इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। केमिस्ट्री की उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप के बारे में स्टडी करें इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। केमिस्ट्री के उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। तो इसे हम किस तरह डिफाइन करेंगे? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the quantitative, with the study of quantitative relationship of reactant and product in a balanced chemical equation is called स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप के बारे में पढ़े इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। केमिस्ट्री के उस ब्रांच को हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्री, या ऐसे हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्री। तो ये था कि स्टोइकियोमेट्री हमारे पास क्या है। स्टोइकियोमेट्री का फ़ायदा क्या है? स्टोइकियोमेट्री के कुछ एडवांटेजेस ये हैं। स्टोइकियोमेट्री का हेल्प लेकर हम जो है किसी नॉन क्वांटिटी की वैल्यू के थ्रू हम अननोन क्वांटिटी के वैल्यू को क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। वो अननोन क्वांटिटी कुछ भी हो सकता है। वो अननोन क्वांटिटी जो है किसी की मास हो सकती है, किसी सब्सटेंस की वॉल्यूम हो सकती है, किसी सब्सटेंस की नंबर ऑफ मोल्स हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें वो इसमें इंक्लूड हैं। तो ये था इसके फ़वाइद के स्टोइकियोमेट्री के हेल्प के थ्रू जो है हम किसी नॉन क्वांटिटी की वैल्यू की मदद से अननोन क्वांटिटी की वैल्यू को क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर हम आसान अल्फाज में कुछ इस तरह भी कह सकते हैं कि स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस को इस्तेमाल करके हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की नंबर ऑफ मोल्स, मास, वॉल्यूम वगैरह को क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था कि स्टोइकियोमेट्री क्या है और इसके कुछ फ़वाइद हमने पढ़े। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास है वो क्या है? वो है हमारे पास मोलर मास। मोलर मास हम किसे कहते हैं? आपने ज़हन में रखना है कि जब भी हम किसी सब्सटेंस की एटॉमिक मास को या मॉलिक्यूलर मास को ग्राम्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो उसकी ग्राम रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं? मोलर मास कहते हैं। जब भी आप किसी एटॉमिक मास को या किसी मॉलिक्यूलर मास को ग्राम्स की शक्ल में रिप्रेजेंट करते हो तो उसे हम क्या कहते हैं? मोलर मास कहते हैं। तो इसे हम किस तरह डिफाइन करेंगे? हम कहेंगे कि ग्राम रिप्रेजेंटेशन of atomic mass and molecular mass is known as molar mass। मोलर मास में आपने सिर्फ क्या करना है? किसी सब्सटेंस के एटॉमिक मास को या मॉलिक्यूलर मास के पीछे जो है आपने सिर्फ क्या लिखना है? ग्राम्स लिखना है। जब आप एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास के पीछे ग्राम्स लिखते हो तो फिर उसे हम क्या कहेंगे? मोलर मास कहते हैं। तो ग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास इज नोन एज मोलर मास। एक एग्जांपल देख लेते हैं। हम फर्ज कर लेते हैं कि वाटर की जो एटॉमिक मास है वो कितना है? 18 AMU। अगर वाटर के इसी एटॉमिक मास को मैं AMU की जगह ग्राम्स की शक्ल में रिप्रेजेंट करूं तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है मोलर मास ऑफ वाटर। मैंने सिर्फ क्या किया
कि वाटर के मोलिकुलर मास के पीछे सिर्फ AMU की जगह ग्राम लगाया। जब आप एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास के पीछे AMU की जगह जब ग्राम लगाओगे तो फिर वो क्या कहलाता है, मोलर मास कहलाता है। तो ये था कि मोलर मास हम किसे कहते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास है वो क्या है, एवोगाड्रोस नंबर है। एवोगाड्रोस नंबर हम किसे कहते हैं। आपने ज़हन में रखना है कि हर नंबर का अपना जो है एक ख़ास नाम हुआ करता है। जैसे कि 2 का नाम है पेयर, 6 का नाम है हाफ अ डजन, इसी तरह 12 का नाम है डजन, 10 का नाम है डिके, 100 का नाम है सेंचुरी। इसी तरह हमारे पास एक साइंटिफिक नंबर है जो है 6.02 इंटू 10⁻23। ये जो 6.02 10⁻23 नंबर है, इस नंबर को हम क्या कहते हैं, एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं। ठीक है, हर नंबर का जो है एक नाम हुआ करता है। जैसे कि 2 का पेयर है नाम, 6 का नाम है हाफ अ डजन, 12 का नाम है डजन, 10 का नाम है डिके, 100 का नाम है सेंचुरी। इसी तरह ये भी एक नंबर है और इस नंबर का भी अपना एक ख़ास नाम है और उसका नाम क्या है, एवोगाड्रोस नंबर। इस नंबर को जो है एक इटालियन मैथमेटिशियन ने जो है डिस्कवर किया था। एक इटालियन मैथमेटिशियन ने इसे डिस्कवर किया था जिसका नाम था एवोगाड्रो। और उस इटालियन मैथमेटिशियन एवोगाड्रो ने जो है इस नंबर को अपने नाम पर रखा, एवोगाड्रोस नंबर। तो ये था कि एवोगाड्रोस नंबर हम किसे कहते हैं। 6.02 10⁻23 को हम कहते हैं एवोगाड्रोस नंबर। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास है वो क्या है, मोल। मोल हम किसे कहते हैं, किसी सब्सटेंस की वो अमाउंट जिसके अंदर 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स मौजूद हो, उस अमाउंट को हम क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। ठीक है, किसी सब्सटेंस की वो अमाउंट, वो क्वांटिटी जिसके अंदर 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स मौजूद हो, उस अमाउंट को हम क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। अमाउंट of anything that contains 6.02 into 10⁻23 particles is known as mole। तो ये था मोल। मोल को हम एक और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। आपने ज़हन में रखना है कि किसी सब्सटेंस की 1 मोल उसके मोलर मास के बराबर होता है। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल्स टू इट्स मोलर मास। ठीक है, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस किसके बराबर है, उसके मोलर मास के बराबर। मिसाल मैं आपको दूंगा। ठीक है, पानी की मोलर मास कितनी थी, 18 ग्राम्स। तो पानी की 1 मोल कितने ग्राम्स के बराबर होगी, पानी की 1 मोल जो है पानी के मोलर मास के बराबर होगी। पानी की मोलर मास क्या थी, 18 ग्राम्स। सो 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम। इसी तरह अगर हम देखें सोडियम की मोलर मास क्या है, सोडियम की मोलर मास है 23 ग्राम्स। सोडियम की 1 मोल उसके मोलर मास के बराबर हुआ करता है। तो 1 मोल ऑफ सोडियम इज इक्वल्स टू इट्स मोलर मास। सोडियम की मोलर मास क्या है, 23 ग्राम। सो 1 मोल ऑफ सोडियम इज इक्वल्स टू 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम। तो आपने ज़हन में रखना है कि किसी सब्सटेंस की 1 मोल उसके मोलर मास के इक्वल हुआ करता है। तो इसको हम एक और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि 1 मोल ऑफ any substance is equal to
इट्स मोलर मास। तो ये आज की टॉपिक जिसमें हमने जो है स्टोइकियोमेट्री के बारे में पढ़ा, एवोगैड्रोस नंबर के बारे में पढ़ा, फिर एडवांटेजेस ऑफ स्टोइकियोमेट्री के बारे में पढ़ा और आखिर में हमने पढ़ा कि मोल हमारे पास क्या है, मोलर मास के बारे में भी हमने डिस्कस किया। होप आपको समझ आ चुका है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्दी कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूँ। थैंक यू।